जानते हैं, बड़ी बड़ी कहानियों में ना कभी कभी सिर्फ एक दिन, बस एक दिन ही ऐसा होता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। आज हम वनवास के उसी 14वें दिन को समझेंगे जिसने पूरी कथा की दिशा ही पलट दी। तो सवाल ये उठता है कि राम के वनवास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आखिर आया कहाँ। इसका जवाब एक खास जगह और वहां हुई कुछ बहुत ही अहम घटनाओं में छिपा है। चलिए इस कहानी को करीब से देखते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में एक बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं और अब बसने के लिए एक ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 10 साल, पूरे 10 साल हो चुके हैं उन्हें भटकते हुए। अब राम को लगता है कि उन्हें एक स्थिर जगह की जरूरत है जहां वो अपने वनवास के बाकी साल शांति से गुजार सकें। इसी उम्मीद के साथ वो पहुंचते हैं ज्ञानी ऋषि अगस्त के पास। और ऋषि अगस्त्य उन्हें निराश नहीं करते। वो एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जो किसी सपने जैसी लगती है। वो कहते हैं, पंचवटी नाम की एक बहुत ही समृद्ध जगह है जहां कंद, मूल, फल, पानी सब कुछ है। और वहां बहुत सारे हिरन भी हैं, मतलब एक परफेक्ट जगह। और बताते हैं कि ये यहां से बस 2 योजन दूर है। तो पंचवटी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक बहुत ही कह सकते हैं नाटकीय मुलाकात। जरा सोचिए वो मंजर, घने जंगल का रास्ता है और अचानक सामने एक पहाड़ जैसा विशाल पक्षी आ जाता है। उसे देखकर तो लक्ष्मण भी चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं ये कोई मायावी राक्षस तो नहीं। लेकिन फिर वो रहस्य खुलता है। वो विशाल जीव कोई राक्षस नहीं बल्कि जटायु थे, एक महान गिद्ध। और कौन? उनके पिता राजा दशरथ के बहुत ही प्यारे दोस्त। सोचिए, एक ऐसा दोस्त जो तब सामने आया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी। और देखिए, जटायु अपना परिचय देते हैं गिद्धों के राजा के रूप में। वो राजा दशरथ के साथ अपनी गहरी दोस्ती के बारे में बताते हैं और फिर एक वचन देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी राम और लक्ष्मण दूर होंगे वो खुद सीता की रक्षा करेंगे। इस बात से राम इतने भावुक हो जाते हैं कि उन्हें गले लगा लेते हैं और अपने पिता जैसा ही सम्मान देते हैं। ये वाकई एक बहुत ही खास गठबंधन था। और जानते हैं, ये घटना रामायण की एक बहुत गहरी बात को सामने लाती है। रामायण में जानवर सिर्फ किरदार नहीं है, वो धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं और कई बार तो इंसानों से भी बढ़कर। जटायु का ये निस्वार्थ वचन धर्म का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं, उसी पंचवटी में जिसका जिक्र ऋषि अगस्त्य ने किया था। पंचवटी नाम सुनने में कितना सुंदर है ना। इसका मतलब भी बहुत सरल और प्यारा है। 5 बरगद के पेड़ों का बगीचा, गोदावरी नदी के किनारे एक शांत पवित्र जगह। वहां पहुंचकर राम के कहने पर लक्ष्मण अपनी पूरी लगन और कला से एक बहुत ही सुंदर पर्णकुटी, मतलब एक झोपड़ी बनाते हैं। और वो झोपड़ी सिर्फ एक ठिकाना नहीं थी, वो जंगल में एक सच्चा घर थी जिसे देखकर राम और सीता का मन खुश हो जाता है। तो अब कहानी उस पड़ाव पर आती है जहां सालों की भटकन के बाद उन्हें आखिरकार वो शांति मिलती है जिसकी उन्हें तलाश थी। उनके पहले दिन की कल्पना कीजिए। सुबह पवित्र गोदावरी नदी में स्नान, फिर लक्ष्मण की बनाई उस खूबसूरत कुटिया को निहारना, चारों तरफ की शांत हरियाली का मजा लेना और शाम को अपने नए घर में संध्या वंदना करना। 10 साल की भागदौड़ के बाद ये शांति का पल कितना कीमती रहा होगा। और ये बात बहुत जरूरी है कि पंचवटी सिर्फ एक लोकेशन नहीं थी, वो एक घर था। सालों बाद मिली एक स्थिरता थी। वनवास के बीचों बीच सामान्य जीवन में लौटने जैसा एक छोटा सा प्यारा सा लम्हा। लेकिन कहते हैं ना, तूफान से पहले अक्सर शांति होती है। अब कहानी का माहौल इसी शांति से एक अनजाने डर की तरफ मुड़ता है, क्योंकि इस जगह का एक छिपा हुआ खतरा भी था। पंचवटी के आप कह सकते हैं 2 चेहरे थे। एक तरफ थी शांति, गोदावरी नदी के किनारे खूबसूरत प्रकृति से घिरा एक आश्रम, और दूसरी तरफ था खतरा, क्योंकि ये जगह जनस्थान के ठीक पास थी जो कि राक्षसों का गढ़ था। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, सुकून की जगह सबसे बड़े दुश्मनों के दरवाजे पर। और ये खूबसूरत जंगल एक और शख्स का घर था। कौन? राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा। यही वो नाम है जो इस शांति को भंग करने वाला था और रामायण के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत करने वाला था। तो सवाल यहीं आकर रुकते हैं कि शांति के इस खूबसूरत पल के पीछे जो इतना बड़ा तूफान छिपा था, उसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे?
ये वो सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले और सबसे अहम मोड़ पर ले जाएगा।